फ्रेंड्स, आरपीवीटी की जो मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है, जिसके बारे में मैं शुरू से ही चर्चा करता आ रहा था कि उसमें कोई भी स्टूडेंट कैसे भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिल्कुल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ऑफलाइन काउंसलिंग में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उन मार्क्स के आधार पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले वही बता देता हूँ कि आप की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, इसके लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप 22 को अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मंगलवार को, तो आपके मार्क्स होने चाहिए 660 से 400 नंबर के बीच होने चाहिए। ठीक है, और चाहे किसी भी कोई सी भी कैटेगरी हो, SC ST OBC ST है, कोई सी भी कैटेगरी हो, नो प्रॉब्लम। तो आपको इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप ऑफलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका 23 तारीख को नंबर आएगा जब आपके 399 से 200 तक मार्क्स होंगे। ठीक है, और आपको 24 तारीख को जाना है जब आपके 199 से लेके कम तक मार्क्स है, कितने भी जीरो कितने भी मार्क्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप योग्य होने चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब देखो, कई बच्चों के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मैंने पहले केवल रेगुलर सीट भरी थी, अब क्या मुझे पेमेंट सीट नहीं मिल सकती? या फिर सर पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की रेगुलर और पेमेंट सीट ही भरी थी, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल सकती क्या? जी हाँ, आपको मिल सकती है। बस आपको अपने मार्क्स के आधार पे अपनी कॉलेज राजावास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी कॉलेज आपने पहले रेगुलर भरी थी या प्राइवेट भरी थी या नॉन रेगुलर भरी थी, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। उनको सिर्फ ये है कि आपकी कैटेगरी की सीट खाली होनी चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि वो बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जिन्हें पहले 1 से लेके 7 राउंड तक कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट हुई हो, और अलॉट होने के बाद वो कॉलेज में नहीं गए, उन बच्चों को कॉलेज अब नहीं मिलेगी। उन्होंने ये पहले से साफ कर दिया है। यानी उसका मतलब ये था कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आई, इसलिए आप राजावास नहीं गए हैं, तो उन्होंने आपको एक सिरे से सीधा सीधा नकार दिया है। अब आप राजावास नहीं जा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि सर मुझे कॉलेज अलॉट हुई थी और मैंने तो कॉलेज ले भी ली है, तो क्या सर मैं जा सकता हूँ क्या कॉलेज चेंज करवानी है? जी हाँ, आप जा सकते हो। यदि किसी बच्चे ने रिपोर्टिंग करी थी, कॉलेज ले ली थी, एडमिशन ले लिया था, उसके बाद या उसने अपवार्ड मूवमेंट लगा रखा था, तो वो बच्चा अब जा सकता है, चेंज करवा सकता है 8वें राउंड में। बस शर्त इतनी सी है कि आपकी कैटेगरी की दूसरी कॉलेज में सीट खाली होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम कि हमें क्या क्या लेके जानी है, फीस कैसे जमा होगी कैसे नहीं होगी। देखो, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर बता देता हूँ। इस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखो, इसमें मैं तीनों स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ। अगर मैं रेगुलर सीट की बात करूँ तो रेगुलर सीट में जो आपकी फ़ीस है, आपकी फ़ीस देखो 15,000 के समथिंग है बॉयज़ की, और कोई कैटेगरी वाला है उसकी फ़ीस 7,500 के समथिंग है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो, हाँ, जो नॉन कैटेगरी सामान्य कैटेगरी जनरल के बच्चे हैं उनको 15,740 रुपये कैश लेकर जाने हैं। और दूसरी अन्य जैसे OBC SC ST के अगर कुछ बच्चे हैं तो उनको 5,740 रुपये लेके जाने हैं। हॉस्टल फीस आपको अलग लेके जानी है, उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ये आपके रेगुलर की होगी। अब बात करते हैं पेमेंट शीट। तो आप सबको पता है पेमेंट शीट 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए जो पेमेंट शीट है उसकी आपको DD बनवानी होगी। कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा, कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा, DD बनवानी होगी। और वो DD किस नाम से बनवानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये DD आपके डीन CVAS बीकानेर पेएबल एट बीकानेर के नाम से बनेगी, और ये DD आपको 2 लाख रुपए की बनवानी होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गई कि सर मुझे तो पेमेंट सीट नहीं, सर पेमेंट सीट तो सर मुझे मिलेगी ही नहीं, मुझे तो प्राइवेट कॉलेज में लेना है जिसकी फ़ीस 5 लाख रुपए। तो देखिए बेटा जी, उसके लिए आपको पहली DD बनवानी होगी 2 लाख रुपए की, डीन CVS बीकानेर पेएबल एट बीकानेर के नाम से। ये वाली जो DD है ये आपको बनवानी होगी, ये 2 लाख रुपए की बनेगी। बाकी की 3 लाख रुपए आपको DD ही बनवानी पड़ेगी, और वो आपको कॉलेज अलॉट होने के 3 दिन के अंदर
कॉलेज अलॉट होने के बाद 3 दिन के अंदर आपको ये फीस जमा करवानी पड़ेगी, यानी आपको 3 लाख रुपए के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने होंगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के आपको 3-3 4-4 फोटोकॉपीज लेकर जानी है। यानी जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की कम से कम 4 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अपनी 4-5 फोटो भी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। देखो, सबसे पहले आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, आरपीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी लगेगी, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपके रैंक और नंबर लिखे हुए आए थे, ठीक है। काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी लगेगी, बैंक के चालान की लगेगी, और राजस्थान ये जो मूल निवास है उसकी लगेगी, जाति प्रमाण पत्र की लगेगी, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मेरे पास 11th की मार्कशीट नहीं है, बेटा कॉलेज से बनवा ले। नहीं तो मैं तुझे इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, थोड़ी देर वेट कर ले। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। एक हरे रंग का सर्टिफिकेट आता था पहले, कुछ टाइम के लिए बंद हुआ था, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ लास्ट अटेंडेड एडमिशन, यानी जिस स्कूल या कॉलेज में आप अभी लास्ट ईयर थे उस स्कूल कॉलेज के टीचर से, वो जो प्रिंसिपल है उससे आपको करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना होगा। टीसी, लास्ट ईयर जिस स्कूल कॉलेज में थे वहाँ की टीसी चाहिए आपको। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी मैंने बता ही दिया। उसके अलावा डाउनलोड एडमिशन फॉर्म अलोंग विथ, ये क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक सेकंड, एडमिशन फॉर्म आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेके जाना है, एडमिशन फॉर्म इसमें है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा अब देखिए, अब ये काउंसलिंग में किसी प्रकार की अगर चेंजिंग किया जाता है कि 22 तारीख को नहीं बुला के, 23 को नहीं बुला के, कोरोना काल चल रहा है तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगी तो यूनिवर्सिटी अपनी साइड पे इसको चेंज करने का अधिकार रखती है, लेकिन 22 से पहले नहीं बुलाएगी, 22 के बाद कभी भी आपको बुला सकती है। अब दिमाग में ये आया कि सर मेरे पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो देखिए बेटा जी, आपको 50 रुपये का एक स्टाम्प बनवाना है, और उस स्टाम्प पे आपको, अगर आपके 18 साल हो गई तो आप उसके नॉमिनी होंगे, और अगर 18 साल नहीं हुई है तो अपने पिताजी के नाम से वो स्टाम्प बनेगा। और उस स्टाम्प पे आपको कुछ ऐसा लिखना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स को आप विथिन 10 डेज में आप कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में जमा करवा दोगे। ऐसा आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं नहीं देता हूं तो मेरा एडमिशन स्वतः रद्द कर दिया जाए, ऐसा आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर वो आप दे सकते हो तो ही वो एफिडेविट बनवाएं, अदरवाइज नहीं बनवाएं, ठीक है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आप जिन्होंने रेगुलर सीट भरी थी, सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास इसी चीज़ के आ रहे हैं कि सर मैंने रेगुलर सीट भरी थी, क्या मैं अब पेमेंट सीट ले सकता हूँ। जी हाँ, आप पेमेंट सीट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।